जब भी आप अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करते हैं तो आपके दिमाग में एक डाउट हमेशा आता है कि क्या मैंने एक सही इन्वेस्टमेंट चूज की है। यही डाउट उस समय भी रहता है जब आप कोई फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं। अगर आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई फिक्स डिपॉजिट है या अभी कोई नई फिक्स डिपॉजिट करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको हजारों रुपए एक्स्ट्रा अर्न करने में मदद कर सकती है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करने वाली फिक्स डिपॉजिट के बारे में। इस फिक्स डिपॉजिट का नाम है SBI अमृत वृष्टि। तो इस वीडियो में हम लोग इसी अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट स्कीम को डिटेल में समझने वाले हैं। किसी भी फॉर्म में ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये वाली जो फिक्स डिपॉजिट है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर कर रहा है। आप 31 मार्च 2025 तक इस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इस पीरियड के बाद भी इस फिक्स डिपॉजिट को आगे एक्सटेंड किया जाता है तो उस केस में हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो इस पर ले आएंगे। अब अगला सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट आपकी की जाती है वो कितने दिनों की जाती है। तो यहाँ पर आपकी फिक्स डिपॉजिट की जाती है 444 दिनों के लिए। तो बेसिकली हमारी 1 साल और 79 डेज के लिए ये फिक्स डिपॉजिट हमारी बनाई जाती है। वो कौन लोग हैं जो इस फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं 3 करोड़ से कम की अमाउंट की तो उस केस में आप ये फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। आप कोई नई फिक्स डिपॉजिट बनवा सकते हैं या आपकी अगर कोई पुरानी फिक्स डिपॉजिट ऑलरेडी चल रही है तो उसका रिन्यूअल भी आप इस नई फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट करके करवा सकते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट भी दो तरह की होती है। एक तो होती है टर्म डिपॉजिट, एक होती है स्पेशल टर्म डिपॉजिट। दोनों में बेसिक फर्क ये रहता है कि टर्म डिपॉजिट जो होती है वहां पर आप अपना इंटरेस्ट जो है वो हर महीने भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर 3 महीनों के बाद क्वार्टरली अगर आप अपनी इंटरेस्ट पेमेंट चाहते हैं तो उस केस में आप वो भी करवा सकते हैं। और हाफ ईयरली इंटरवल्स पर या एनुअली इंटरवल्स पर अगर आपको अपना इंटरेस्ट चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्पेशल टर्म डिपॉजिट के बारे में बात करें तो यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि आप सिर्फ अपनी फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी पर ही इंटरेस्ट प्राप्त करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह भी है कि यहां पर आपको जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो आपका TDS काटने के बाद पे किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बैंकों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आपका फिक्स डिपॉजिट पर अर्न किया जाने वाला इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में बैंकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 10% जो है आपके इंटरेस्ट में से काटेंगे और इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट करेंगे। तो ये 10% TDS जो है आपका काटा जाता है। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है यानी कि आपकी एज 60 साल से ज्यादा है तो उस केस में ये जो 40,000 वाली लिमिट है ये हो जाती है हमारी 50,000 रुपए। और 50,000 से ज्यादा अगर आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं अपनी फिक्स डिपॉजिट पर तो आपका 10% TDS काट लिया जाता है। ये जो 10% TDS है ये भी उस केस में काटा जाता है जब आपके अकाउंट में पैन कार्ड ऑलरेडी फीडेड हो। लेकिन अगर पैन कार्ड आपके अकाउंट में फीड नहीं है तो उस केस में ये TDS की दर जो है ये 20% कर दी जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए की फिक्स डिपॉजिट करवाई जाती है वो ये है कि हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल को रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है 7.25% और सीनियर सिटीजन को सारे केसेस में SBI आधा प्रतिशत एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है तो उनको दिया जाता है 7.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अभी रिसेंटली SBI ने एक नई कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस की है जो कि है हमारे जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं। सुपर सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो लोग जिनकी एज 80 साल से ज्यादा होती है, उनको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं। तो उस केस में सीनियर सिटीजन से भी 10 पैसे एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको ऑफर किया जाता है। तो इनको ऑफर किया जाता है यहाँ पर 7.85% इंटरेस्ट रेट। तो नॉर्मल पर्सन को 7.25%, सीनियर सिटीजन्स को 7.75% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 7.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है कि SBI की जितनी भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी फिक्स डिपॉजिट में आपको ऑफर किया जाता है। तो अगर आपके सामने टेन्योर का कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं है, आप 1 साल 2 साल 3 साल किसी भी टेन्योर की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा चाहिए तो उस केस में बिना किसी डाउट के आप ये वाली फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं जो कि है एक 444 दिनों की फिक्स डिपॉजिट। इसके बाद बात करते हैं TDS की। TDS के साथ ही समझेंगे हम लोग फॉर्म 15G और 15H जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो TDS जैसा कि हमने अभी बात की कि अगर आपका टोटल इंटरेस्ट जो है वो 40,000 रुपए से ज्यादा होता है तो उस केस में 10% TDS आपका काट लिया जाता है। और सीनियर सिटीजन के केस में इंटरेस्ट अगर आपका 50,000 रुपए से ज्यादा होता है तो उस केस में ये 10% TDS आपका काटा जाता है। और ये TDS आपका काटने के बाद बैंकों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस टीडीएस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट कर देते हैं और इस टीडीएस को आप जब आईटीआर फाइल करते हैं तो आप अपनी दूसरी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट इसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, जैसे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, तो अगर आप इस इनकम के दायरे में आते हैं तो उस केस में ये जो टीडीएस आपका कटा होता है इसको आप रिफंड भी ले सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोचते हैं कि जब हमारी इनकम टैक्सेबल है ही नहीं तो हमारा टीडीएस जबरदस्ती क्यों काटा जा रहा है, और टीडीएस कट जाएगा उसके बाद हम लोग सीए के पास जाएंगे, सीए को कुछ पैसा देंगे आईटीआर फाइल करने के लिए, तो ये एक अननेसेसरी एक्सपेंस हो जाता है बहुत सारे कस्टमर्स के लिए। तो उनकी सुविधा के लिए भी गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन रखा है, वो है फॉर्म 15G और 15H। ये जो फॉर्म होता है ये आपको बैंक में जमा करना होता है। अगर आपकी ओवरऑल जितनी भी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं उनका इंटरेस्ट प्लस आपकी जो दूसरी जो भी इनकम्स हैं सबको मिलाकर अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम होती है तो उस केस में आपको ये सुविधा दी जाती है कि आप फॉर्म 15G या H जमा करवा सकते हैं। ये इसी बात की डिक्लेरेशन होती है कि हमारी इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, हमारा टैक्स बनता ही नहीं है। बैंकों को ये रिक्वेस्ट की जाती है कि कृपया आप हमारा टीडीएस नहीं काटे। तो ये वाला जो फॉर्म है फॉर्म 15G जो है ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए ऑफर किया जाता है जब आपकी आयु 60 साल से कम होती है। फॉर्म 15H जो है वो आपको जमा करवाना होता है अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा होती है। ये फॉर्म जब आपके जमा हो जाते हैं तो उसके बाद बैंक आपका टीडीएस काटना बंद कर देता है। तो इनकम कम होने की स्थिति में आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये एक नॉर्मल सिनेरियो है कि इमरजेंसी किसी की भी लाइफ में आ सकती है, तो अगर आपको समय से पहले किसी वजह से अपनी एफडी तोड़वानी पड़ती है तो उस केस में बैंक आप पर लगाता है पेनल्टी। और ये पेनल्टी किस तरीके से काम करती है, अगर आपकी टोटल फिक्स डिपॉजिट जो है वो 5 लाख रुपए तक की थी तो उस केस में आप पर पेनल्टी लगाई जाती है 0.5%, और अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट 5 लाख से ज्यादा की थी तो उस केस में ये पेनल्टी लगाई जाती है 1%। और ये पेनल्टी आपकी इंटरेस्ट इनकम पर लगाई जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लगाई जाती है। अब ये पेनल्टी किस तरीके से काम करती है इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। सपोज आपने 444 दिन की एक एफडी करवा ली जहां पर आपको ऑफर किया जा रहा था 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जैसे ही आपका 1 साल पूरा हुआ तो उस समय आपको इस एफडी को तोड़वाना पड़ गया। अब नॉर्मल सिनेरियो में क्या होना चाहिए था कि इसी 7.25% पर आपको पेनल्टी लगनी चाहिए थी, लेकिन ये पेनल्टी कुछ इस तरीके से काम करती है। 1 साल अगर आपने एफडी में पैसा रखा तो 1 साल के लिए बैंक आपको ऑफर करता है 6.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आप 5 लाख से बड़ी एफडी करवा चुके हैं, इसको जब आप तोड़वाएंगे तो इसका 1% आपकी पेनल्टी लगा लीजिए, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 5.80% ही मिलने वाला है। तो बेसिकली फिक्स डिपॉजिट पर आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जितने पीरियड के लिए आप इस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखने वाले हैं, प्लस उस पर आपको जो भी एप्लीकेबल पेनल्टी रहने वाली है वो भी आपको देनी होती है। अब कुछ सिनेरियोस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर ये जो पैसे हैं इनकी आवश्यकता बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए हो सकता है किसी को 10 या 15 दिनों के लिए कुछ पैसे चाहिए और वापिस से उसके पैसे आने वाले हैं, तो उस केस में इस फिक्स डिपॉजिट को तोड़वाना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर आपको बैंक सुविधा देता है लोन की, आप इस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट 90% तक लोन ले सकते हैं। सपोज आपकी एक फिक्स डिपॉजिट है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए के अगेंस्ट आप 90,000 रुपए लोन ले सकते हैं और अपनी जो भी इमरजेंसी नीड्स हैं, टेम्परेरी नीड्स हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होता है 1% एक्स्ट्रा अपनी फिक्स डिपॉजिट से। हम लोग फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर करवा रहे हैं जैसे 7.25% पर प्लस 1%। अगर आप लोन करवाते हैं तो लोन आपको पड़ने वाला है 8.25% पर। यहाँ पर लोन करवाने का कोई चार्जेस आपको नहीं देना होता, और अगर आप 10 दिन या हफ्ते में भी लोन बंद करवा देते हैं तो उस केस में कोई प्री पेमेंट पेनल्टी भी नहीं देनी होती। जितने समय के लिए आप इस पैसे को उठाएंगे उतने ही दिनों का आपको यहाँ पर ब्याज देना होता है। तो अगर आपको कोई टेम्परेरी नीड है तो उस केस में ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है, आप अपनी जरूरत भी पूरी कर सकते हैं और एफडी तोड़वाने पर जो आपको पेनल्टी लगने वाली थी आप उससे भी बच सकते हैं। अब एक बड़ा डाउट ये रहता है कि इस फिक्स डिपॉजिट को आप किस तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएंगी, आप अपनी किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर इस फिक्स डिपॉजिट को करवा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं या योनो एसबीआई ऐप का यूज करते हैं, उस केस में आप उस ऐप का यूज करके डायरेक्टली इस फिक्स डिपॉजिट को करवा सकते हैं। बस वहां पर जब आप टेन्योर चूज करेंगे, टाइम जब आप चूज करेंगे तो वहां डेज वाले सेक्शन में 444 दिन आप चूज कीजिए और ऑटोमेटिकली यही वाली फिक्स डिपॉजिट आपकी बन जाएगी। और अगर आप आईएनबी और योनो यूज नहीं करते हैं तो उस केस में हम लोगों ने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी इस पर बना रखी है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उन लिंक्स का प्रयोग करके उन ट्यूटोरियल्स की हेल्प से योनो पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और अपनी बैंकिंग से
से जुड़ी हुई सारी नीड्स को ऑनलाइन घर बैठे ही पूरी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में आपकी मदद कर देगी। अगर हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।